हेलो दोस्तों, मैं चित्रांशी दुबे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक जो आपको पीछे दिख रहा होगा अपार आईडी। तो दोस्तों, अगर कैसा होगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट्स और स्पेशल अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट सब के सब अगर एक किसी डिजिटल लॉकर में रख दिए जाए और आप हो जाए बिल्कुल टेंशन फ्री। जी हाँ दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ढेरों एकेडमिक बदलाव के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वो है हर स्टूडेंट को एक डिजिटल लॉकर उपलब्ध कराना, जिसका नाम रखा गया है अपार आईडी, जो कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का हिस्सा है। अपार आईडी देश के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल आईडी सिस्टम होगा, जिसमें बचपन से पढ़ाई का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक एक स्टूडेंट का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड दर्ज होगा। इस कार्ड को बनाने का उद्देश्य एक पॉजिटिव बदलाव करना है। इसके जरिए राज्य सरकारें लिटरेसी रेट, ड्रॉप आउट रेट और अन्य आंकड़े जान सकेंगी। अपार को बनाने के पीछे का उद्देश्य फ्रॉड और डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट बनने से रोकना भी है। इस कार्ड को बनाने के दौरान ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक यानी कि फर्स्ट पार्टी की ओर से इशू किए गए सर्टिफिकेट ही सिस्टम में डिपॉजिट किए जाने की परमिशन होगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे काम करेगा ये अपार सिस्टम। सभी स्टूडेंट्स के पास अपनी अलग अलग अपार आईडी होगी, जो कि एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट से लिंक कर दी जाएगी। ये एक तरह का डिजिटल स्टोर हाउस होगा, जो स्टूडेंट की लर्निंग जर्नी के दौरान जुटाए गए सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन को सहेज करके रखेगा। यदि कोई स्टूडेंट स्कूल बदलेगा तो उसका पूरा डेटा एकेडमिक बैंक क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सभी बदलाव अपार आईडी के जरिए देखे जा सकेंगे। चलिए समझते हैं कि इस अपार का उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। तो अपार एक शानदार योजना है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की पूरी एकेडमिक जर्नी को एक आइडेंटिटी देगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने क्रेडिट सिस्टम के बारे में अभी जिक्र किया है, शायद आप में से काफी लोगों ने क्रेडिट सिस्टम के बारे में सुना होगा, स्पेशली आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में, जहां पर आपके प्रोजेक्ट्स कोर्सेरा या यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म से किए हुए सर्टिफिकेट्स आपके क्रेडिट्स बनते हैं, जो कि आगे आपको जॉब में काम आते हैं। वैसा ही कुछ अब आपकी एजुकेशन के शुरुआती दौर से ही शुरू हो जाएगा। ये सारे बदलाव यानी कि स्कूल से लेकर पीएचडी तक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को एक समान क्रेडिट प्रणाली के तहत लाना शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020 के तहत योजनाबद्ध सबसे बड़े सुधारों में से एक है। आईडी से किसी भी इंसान की पूरी एकेडमिक जर्नी ट्रैक की जा सकेगी। अपार आईडी छात्रों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक पहुंचने में भी मदद करेगी। छात्र फ्यूचर में अपनी हायर एजुकेशन या रोजगार उद्देश्यों के लिए क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल कर सकेंगे। अपार आईडी का उपयोग कई अन्य मामलों में भी किया जाएगा। उदाहरण के लिए एनटीए द्वारा आयोजित एडमिशन टेस्ट में, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में, अवार्ड्स देने में और ऐसे ढेरों मामलों में यह सहायक होगा। आज भी देश में एकेडमिक फील्ड में सबसे बड़ी समस्या ड्रॉप आउट है। ये रेट हालांकि कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ड्रॉप आउट होता है, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट के मामले में। लेकिन अभी उसकी कोई फुल प्रूफ ट्रैकिंग नहीं है। जाहिर सी बात है कि अपार इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे प्रदेश सरकारों की जवाबदेही तय होगी और उन्हें अपने स्कूलों को और ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट का एक बहुत बड़ा कारण स्कूल में सुविधाओं का अभाव भी है, चाहे वो सैनिटेशन, हाइजीन या फिर कम्यूटिंग हो। अपार आधार से किस प्रकार भिन्न है ये भी हमें समझना होगा। तो आधार एक 12 डिजिट का स्पेशल आइडेंटिटी है, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ साथ बाकी सभी सरकारी कामकाजों में सहायक होती है। साथ ही इसे पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी देखा जाता है। जबकि अपार प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक किसी भी इंसान का डिजिटल रिज्यूमे है। अपार एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए डिजी लॉकर इकोसिस्टम तक पहुंचने का एक प्रवेश द्वार होगा, जो कि किसी भी स्टूडेंट की संपूर्ण इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। साथ ही हर स्टूडेंट का अपार आईडी उसके आधार से भी जोड़ा जाएगा। हालांकि उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड अपार से लिंक करना जरूरी नहीं होगा।
अब सवाल ये उठता है कि अपार कब से लागू होगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री का टारगेट है कि वो 2026-7 तक अपार को लागू करा ले जाए। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि अपार आईडी के लिए बच्चे को पेरेंट्स की अनुमति लेना जरूरी है, और अगर पेरेंट्स अपनी कंसेंट दे भी दें तो वे उसे किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है अपार में रजिस्टर करने का प्रोसेस। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कि जाहिर सी बात है आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो, साथ ही आपका आधार अपडेट हो और अपने आधार और फोन नंबर का उपयोग करके डिजिलॉकर पर साइन अप करना होगा। आपको पेरेंट्स का कंसेंट लें और अपना अपार अकाउंट खोलें और अपने सारे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को उसमें ले जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन से टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं ये भी कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू सो मच।